कुछ और हो सकता है, लेकिन हिंदी यूं कहें कि हिंदी हमारी आत्मा है और अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते पढ़ाते हैं तो हमारा शरीर। आत्मा हमेशा शुद्ध रहती है, आत्मा हमेशा विलक्षण होती है। इसलिए यदि हम हिंदी से जुड़े हैं, यदि हिंदी हमें अच्छी लगती है, इसका मतलब है कि हम आत्मा से जुड़े हुए हैं। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था, माँ की आवाज में भी सुबह का उजाला था। पर उस माँ को हम मौन बुलाते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने में शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया, देश आगे बढ़ गया, पर हिंदी पीछे रह गई। इस भाषा से अब हम नजर चुराते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया से कराती है। क्यों न हम अपनी मातृभाषा को फिर से सिर आंखों पर बिठाएं, क्यों न हम अपनी मातृभाषा को फिर से सिर आंखों पर बिठाएं। आओ हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं, आओ हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं। और आप लोगों का फिर उसी तरह से पुनः मुझे मान और स्नेह मिला। हिंदी दिवस में सर ने बहुत अच्छा बोला कि हिंदी हमारी आत्मा है और आत्मा में जो अभिव्यक्ति की छवि है वो सिर्फ हिंदी ही कर सकती है। तो मैं भी सर की तरह एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। इस कविता में है कि हम लोग अपने जीवन में बहुत से सुख दुखों का अनुभव करते हैं और कवि ने भी बहुत अच्छा लिखा है। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, क्या भूलूं याद करूं मैं, अग्नि दो के क्षण है, अग्नि अवसान दो के क्षण है, रजनी की सूनी घड़ियों में, रजनी की सूनी घड़ियों में किन किन को याद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। की बात है कि नारायण ने लिखा राम की शक्ति पूजा। अभी आगे दशहरा का शुरुआत होने ही जा रहा है बहुत जल्द।
घर में साफ सफाई सब शुरू है। उन्होंने एक दिन के उस कविता में एक दिन का रावण का युद्ध दिखाए हैं। निराला ज्योतिर्गय पत्र पर लिखा अमर रह गया राम रावण का प्रायः। उस दिन की जो राम रावण के बीच की जो युद्ध थी है उसका नाम हिंदी है। और एक बात और आपसे शेयर करना चाहेंगे, हिंदी भाषा ही सामान्य भाषा नहीं है जो हम समझते हैं। जैसे मैडम ने कहा कि हिंदी बोलने पर शर्म लोग महसूस करते हैं, बात ऐसी नहीं है। बंधुओं, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप हिंदी बोलते हैं, अच्छी हिंदी बोलते हैं, तो प्रायः हिंदी समझना बहुत कठिन है। एक बाणभट्ट ने किताब लिखा सुनासो प्रेस। राजा सुनास थे तो उनके राज्य में बाणभट्ट हुआ करते थे, बहुत बड़े विद्वान थे। बाणभट्ट के बारे में लिखा गया कि बाणी बाणों को हुआ। सरस्वती में बाण की रूप में बाणी में सरस्वती अवतरित थी। उन्होंने हिंदी में किताब लिखा, उस किताब को आप पढ़ेंगे और लक्ष्मी को पढ़ो कि लक्ष्मी कैसे व्यक्ति के पास रहती है, कैसे आती है, आने के रास्ते के लिए इतना कठिन हिंदी है। मैं हिंदी दिवस के अवसर पर यह बताना चाहती हूँ कि हिंदी हमारी मातृभाषा और व्यंजन की भाषा है और इसका हमेशा प्रचार प्रचार। एक छोटी सी पंक्ति कविता लिखा और आशा करती हूँ कि आपको सुनाएगा। करते हैं तन मन से वंदन, जन मन की अभिलाषा का अभिनंदन, अपनी संस्कृति का वंदन, आराधन अपनी भाषा का। हिंदी हमारी शक्ति सरना के माथे की चंदन रोली है, माँ के आंचल की छाया में हमने जो सीखी वो बोली है। यह दर्शन अपनी संस्कृति का, यह वंदन अपनी भाषा का। यह ऊंचाई है सुर की गहराई, कंकार चंद्रवरदाई की, यह विद्यापति की गुरबाई है। जय संदर्भ की जयकार, निराला का यह अपराधी ओट है। यह गर्जन अपनी संस्कृति का, यह गुंजन अपनी भाषा है। अपने रत्नाकर के रस्ते इसकी धारा के बीच बढ़े, हम इतने निर्धन नहीं थी, वाणी से औरों में नहीं रहे। इसमें प्रतिबिंबित है अभी, आकार ले रहा वर्तमान, यह दर्शन अपनी संस्कृति का, यह दर्पण अपनी भाषा का। तो हिंदी को आधिकारिक दर्जा हासिल है, यह पूरी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बन चुकी है। अमेरिका के अलावा यूरोपीय देश, एशियाई देश और खाड़ी की मुल्कों में भी इस भाषा की तेजी से विकास हुआ है। यह अनवरत आगे बढ़ रही है। रूस के कई विश्वविद्यालयों में तो हिंदी साहित्य पर लगातार शोध हो रहे हैं। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार हिंदी विषय की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक है। लैंग्वेज यूज इन यूनाइटेड स्टेट्स 2011 नामक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हिंदी अमेरिका में बोली जाने वाली शीर्ष 10 भाषाओं में से एक है, जहां इसे बोलने वालों की संख्या 6.5 लाख से भी अधिक है। दुनिया में हिंदी की बढ़ती स्वीकार्यता का भी असर है कि वर्ष 2017 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी पहली बार अच्छा, बड़ा दिन, बच्चा और सूर्य नमस्कार जैसे हिंदी शब्दों को सम्मिलित किया गया। तकनीकी रूप से हिंदी को बहुत ज़्यादा उन्नत, समृद्ध और आसान बनाने लगे हैं, जिसका सकारात्मक लाभ यह भाषा को मिला है। हमें इसी आलोक में 14 सितंबर हिंदी दिवस को देखना चाहिए। बेशक 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन 14 दिसंबर का अपना महत्व है। आज हमारे देश में भी कुछ लोग हिंदी के उपयोग को लेकर कभी कभी बेवजह का विवाद खड़ा कर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास करते दिखते हैं, लेकिन हर भारतीय के लिए गर्व की बात यह है कि दुनिया भर में अब हिंदी को चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हिंदी एक ऐसी भाषा बन गई है जो प्रत्येक भारतीय को वैश्विक स्तर पर सम्मान दिलाती है। दुनिया भर में आज 75 करोड़ से भी ज्यादा लोग हिंदी बोलने लगे हैं और जिस प्रकार वैश्विक परिदृश्य में इस भाषा की स्वीकार्यता निरंतर बढ़ रही है, उसे देखते हुए यह कहना असंगत नहीं होगा कि वह दिन ज्यादा दूर नहीं जब चीनी भाषा को पछाड़कर हिंदी शीर्ष पर पहुंच जाएगी। जय हिंद।
थी और मुझे बहुत अच्छी लगी। और क्योंकि मैं इसे तो कहानी था, मैंने उसे कहा कि तुम 2 कहानियों की लिखकर और मैं किताब में हमारा प्रकाशन करवाऊंगी, और बच्ची ने लिखा और उसकी भी कहानी जरूर किताब में प्रकाशित। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे इसे करना नहीं चाहते हैं या बच्चे अच्छा नहीं कर सकते। और वो छोटी सी बच्ची जो कि 8वीं क्लास में पढ़ रही है और उसकी कहानी प्रकाशित होती है तो कहीं ना कहीं बच्चे प्रोत्साहित होते हैं। और प्रायः होता क्या है कि बच्चे हिंदी लेने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, सेक्शन ज़्यादा होते हैं, लेकिन पढ़ाई की प्रति उन्हें समर्पण नहीं होता। उन्हें लगता है हिंदी तो हमें आती है, हम जो बोल रहे हैं वो सब कुछ आता है, लेकिन जो पढ़ने के लिए जब वो आते हैं तो वो समर्पण उनका नहीं होता। भाषा भी वो जो बोल रहे होते हैं वो क्षेत्रीय भाषा और शब्द उसमें शामिल होते हैं, व्याकरण भी वो समझ नहीं पाते। ये सब बहुत सारी व्यावहारिक कठिनाइयाँ आती हैं जिसका हमें सामना करना पड़ता है। तो ये सारी बातें हैं। और हिंदी के जो बहुत सारे रूप हैं उसी को मैंने बहुत ही छोटी सी कविता के रूप में प्रस्तुत, ये आज ही मैंने लिखा है, इसे मैं प्रस्तुत करना चाहूँगी। मेरी कविता का शीर्षक है हमारी आशा। यही हम सब की आशा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। यह तो हमारी मातृभाषा है, यह बन चुकी अब संपर्क भाषा है। इस तरह धीरे धीरे बढ़ती जा रही तीसरे स्थान पर आकर उन्नति करती हुई विश्व भाषा है। व्यापार विज्ञापन में फैलती हुई बनती जा रही व्यावसायिक भाषा भी है। वर्षों पहले जिसे घोषित किया गया था राष्ट्र की राजभाषा है, वह तो हम सब की प्यारी हिंदी भाषा है। लेकिन अभी यात्रा है बाकी, मातृभाषा, राजभाषा, जनभाषा को मिलाकर सबको बना देना है राष्ट्रभाषा। सभी लोग परीक्षा के समय इतना महत्वपूर्ण और बहुमूल्य समय यहाँ सुनने और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए दिया, इसकी बहुत बहुत धन्यवाद।